बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। मेजबान टीम ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। सिलहिट टेस्ट में पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त। मैच के आखिरी दिन पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन की जरूरत थी और बांग्लादेश को जीत के लिए 3 विकेटें दरकार थीं। 437 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 358 रन पर ही ढेर हो गई। मोहम्मद रिजवान के 94 और सलमान आगा के 71 रन रायगा। कौमी बल्लेबाज दोनों मैचों में जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। कप्तान शान मसूदी 71, बाबर आजम ने 47 रन बनाए। अब्दुल्ला फजल 6, आजान वैस 21, साउद शकील 6 रन ही बना सके। साजिद खान 28, खुरम शहदाद और हसन अली 0 पर आउट हुए। बांग्लादेशी बॉलर तेजुल इस्लाम ने 6 विकेटें उड़ाई। पाकिस्तान को ढाका टेस्ट में 104 रन से शिकस्त हुई थी। टेस्ट क्रिकेट में गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। हम पहले 3 दिन बैटिंग और बॉलिंग में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। अगले 2 दिन की मेहनत मैच जीतने के लिए काफी ना थी। कप्तान शान मसूद की पोस्ट मैच गुफ्तगू। कप्तानी छोड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। बोले, कप्तान बनाने का फैसला हमेशा से क्रिकेट बोर्ड का होता है। इस शिकस्त पर बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग को जिम्मेदार नहीं कहूंगा। शिकस्त से पूरी टीम दिल बर्दाश्ता है। फैसले जज्बात में आकर नहीं करने चाहिए। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम को 16 में से 12 मैचेस में शिकस्त हुई। उधर बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान गुस्से के इजहार पर सलमान अली आगा की सरजनिश। सलमान अली आगा को एक और डीमेरिट पॉइंट मिल गया। 2 साल में सलमान आगा को दूसरी बार डीमेरिट पॉइंट मिला। सलमान अली आगा ने आउट होने के बाद बल्ला एडवर्टाइजिंग बोर्ड पर मारा था। अमेरिका और ईरान की लड़ाई रोकना जरूरी है। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने खबरदार कर दिया। रूसी सदर से मुलाकात में कहा कि रूस और चीन को एकतरफा गुंडागर्दी की मुखालिफत करनी चाहिए। तारीख को पलटाने वाले इक़दामात की भी मुखालिफत करनी चाहिए। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि चीन और रूस के ताल्लुकात नए मरहले में दाखिल हो गए हैं। स्ट्रैटेजिक राब्ते और तबादले तमाम सतह पर बरकरार रखेंगे। रूस चीन को तवानाई फराहम जारी रखने के लिए तैयार है। उधर चीन और रूस की तिजारत, टेक्नोलॉजी और साइंसी तहकीक के मुआहदे चीनी सदर शी जिनपिंग और सदर पुतिन ने मुश्तरका एलामी पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक के दरमियान 20 से ज़ायद मुआहदे तय पा गए। बीजिंग में दोनों सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। अमरीकी सदर ने 2 से 3 दिन में ईरान पर हमले का इंदिया दे दिया। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुआहदा ना हुआ तो दोबारा हमले के लिए तैयार हैं। तेहरान के पास एटमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए बहुत कम वक्त बाकी रह गया। अमेरिका ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देगा। ये दावा भी किया कि ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। हम ईरान जंग को बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे। अब ईरान खुद मुआहदे की तरफ आना चाहता है। ईरानी की आदत मौजूदा सूरत हाल से थक चुकी है। मुआहदा होते ही आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो जाएगा। अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो सरप्राइज मिलेगा। अमेरिकी सदर की धमकियों पर ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक़ची का रद्द-ए-अमल। कहा कि यकीन करें, दोबारा जारहियत पर आपको हैरत अंगेज जवाब मिलेगा। अमेरिकी कांग्रेस ने अरबों डॉलर मालियत के लड़ाका तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर लिया। ईरानी फौज सबसे पहली कुव्वत है जिसने अमेरिका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया था। दोबारा जंग हुई तो ईरान मजीद अमेरिकी तैयारे तबाह करने के लिए तैयार है। उधर सरबरा ईरानी पार्लियामेंट शोबा इबलाग ईमान शमसाई ने स्पीकर बाक़िर कालिबाफ के मुज़ाकिराती टीम से अलग होने की खबरें मुस्तरद कर दी। बयान में वाज़ेह किया कि मुज़ाकिराती क़यादत में कोई तब्दीली नहीं की गई। बाक़िर कालिबाफ बदस्तूर मुज़ाकिराती टीम के सरबराह हैं। अमेरिका ईरान से जंग हार रहा है और कितने अमेरिकी फौजियों को मरवाना मंसूबे में शामिल है। अमेरिकी रुकने कांग्रेस सेथ मोल्टन सेंट्रल कमान के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर पर बरस पड़ी। ईरान जंग के मामले पर सेनेट कमेटी की ब्रीफिंग के दौरान सवाल उठाया कि सदर ट्रंप ने दावा किया ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया था। ईरानी एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया था तो दोबारा जंग शुरू क्यों की? क्या आबना हुर्मुज़ को बंद करना भी जंगी मंसूबे में शामिल था? क्या तेल की कीमतें 56% तक बढ़ाना भी मंसूबे का हिस्सा था? आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन से भी क्यों मांगी जा रही है? न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुखालिफ आयतुल्लाह खामनाई को मार दिया, उनकी जगह इंतहाई सख्त गिर मुश्तबा खामनाई को बिठा दिया।
ईरान ने मिनाब स्कूल से मुतालिक अमरीकी दावे की तरदीद कर दी। बच्चियों के स्कूल पर अमरीकी हमला संगीन जंगी जुर्म करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीकी फौज का दावा बेबुनियाद और अफसोसनाक है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ब्रैड कूपर का बयान हमले की संगीन हकीकत को छुपाने की वाज़ेह कोशिश है। तालीमी इदारे को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी है। मीनाब स्कूल पर हमले के जिम्मेदारान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने अमरीका पर सलामती काउंसिल में मन घड़त कहानियाँ और झूठे इल्ज़ामात फैलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अमरीका खुद मुनसिफ बनकर अपने जुराइम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। ईरान इस वक्त दो आलमी ताकतों के खिलाफ तारीखी मुज़ाहमत के दौर से गुजर रहा है। ऐसी जंगी सूरत हाल में तमाम सतह के सरकारी मैनेजर्स और सरबराहान की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हुकाम अवामी खिदमात को तेज़ और आवाम के मुआशी मसाइल को फौरी हल करें। साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की दूसरी बरसी पर ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान। मुश्तबा खामनाई ने जंगी हालात के दौरान मुल्की निज़ाम और हुकूमती तसलसल को मजबूत बनाने पर जोर दिया। ईरान अमरीका मुज़ाकिरात की बहाली की कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बाद फिर दौरा तेहरान। मोहसिन नकवी की पासदारान इनक़लाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी का रवा हफ्ते दूसरा दौरा ईरान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके। आलमी मालियाती इदारे के वफ़द ने पाकिस्तान में अपना क़याम 2 दिन के लिए बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में बेशतर निकात पर इत्तेफाक राय हो चुका। चंद अहम मामलात पर मज़ीद बातचीत जारी है, जिसे जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने आइंदा माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी का हदफ मज़ीद 18% बढ़ाने की सिफारिश कर दी। मजमूई तौर पर पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1730 अरब रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 2026 से 2031 तक की नई 5 साला ऑटो पॉलिसी का मुसवदा भी IMF के साथ शेयर कर दिया। पॉलिसी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ को तरजीह दी गई। IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% GST आयद करने की तजवीज़ दी। हुकूमत ने उसके बरक्स सिर्फ 1% टैक्स लगाने की सिफारिश की। 2031 तक पाकिस्तान को आलमी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का हदफ मुकर्रर। ट्रंप हुकूमत को अमरीकी सेनेट में शिकस्त का सामना। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 50, मुखालफत में 47 वोट पड़े। डेमोक्रेट्स ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने और फौज को हटाने की करारदाद पेश की थी। सेनेट के बाद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग इसी हफ्ते मुतवक्के। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी अरकान कांग्रेस की बड़ी तादाद चाहती है ईरान जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए।